गरीब की महाशिवरात्रि। एक बार की बात है। एक गांव में गणेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गांव के पास बहती नदी के पार भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। गांव के लोगों को नाव पर नदी पार ले जाना यही गणेश की रोजी रोटी कमाने का जरिया था। पर इस काम के लिए उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। 2 रुपए से ज्यादा कोई भी नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से गणेश अपने परिवार का गुजारा करता था। इस बात को लेकर उसके मन में चिंता बनी रहती थी। एक बार जब वो रोज की तरह काम पर जाने ही वाला था कि तभी कोई उसे बुलाने आया। अरे गणेश, तुम्हें चौधरी साहब ने हवेली पर बुलाया है। पता नहीं क्या काम होगा। अच्छा, आता हूं। गणेश, चौधराइन की इच्छा है कि आने वाली महाशिवरात्रि तक वो रोजाना नदी पार शिवजी के मंदिर दर्शन के लिए जाए। अब मैं तो रोज नहीं जा पाऊंगा, यहाँ भी काम होते हैं। मैं चाहता हूँ कि चौधराइन को रोजाना मंदिर लाने ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो। ध्यान रखना, चौधराइन को किसी भी बात की परेशानी ना हो। मालिक, मैं ले जाऊंगा। गणेश ने सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। अजी सुनो जी, अभी तो शिवरात्रि को 15 दिन बाकी है। इतने दिनों का लाने ले जाने का पैसों का हिसाब भी रखना। हमारी तो रोजी रोटी का गुजारा रोज की कमाई ही है। मांग लूंगा। अरे वो बड़े मालिक हैं, ऐसे एकदम से पैसे मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दे देंगे वो खुद ही। पर फिर भी तुम ध्यान रखना जी। गणेश रोजाना चौधराइन को नदी पार मंदिर ले जाने लगा। वो समय पर चौधराइन को मंदिर दर्शन करवा कर ले आता था। दिन बीतते गए और शिवरात्रि से एक दिन पहले मंदिर से आते हुए चौधराइन अचानक बोली, मेरा बटुआ कहाँ गया? मेरे हाथ में ही था जब नाव में बैठी थी। कहीं मंदिर जाते हुए नाव में ही तो नहीं रह गया? गणेश, मेरा बटुआ देखा? तुम्हारी नाव में ही गिरा होगा। तुमने उठाया तो नहीं? नहीं मालकिन, मैंने कोई बटुआ नहीं देखा। अजी सुनते हो? मेरा बटुआ नाव में गिरा था। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। ये गणेश बोलता है कि इसने नहीं उठाया। ए गणेश, बटुआ कहाँ है? जल्दी बता। मालिक, मैंने कोई बटुआ नहीं देखा। भोले बाबा की सौगंध। मगरमच्छ के आंसू मत बहा। अब नाव तेरी थी तो बटुए का नुकसान भी अब तू ही भरेगा। अब तुझे तेरी कमाई का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए। कल महाशिवरात्रि है। मेरी पत्नी का उपवास है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे मालिक, अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले तो। कौन से पैसे दूं तुझे? अबे, एक तो चोरी करता है, ऊपर से पैसे मांगता है। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। और सुन, कल हम सब दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे तो समय से नदी पर पहुंच जाना। जो तूने हमारा नुकसान किया है उसका दंड यही है कि अब तू बिना पैसे लिए कल हमें मंदिर लाने ले जाने का काम करेगा। चल अब जा। गणेश निराश होकर घर चला गया। वो कुछ नहीं बोल पाया। अरे क्या हुआ जी? ऐसे उदास मन से कैसे आ रहे हो? क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी अब? गणेश ने सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, इन अमीर लोगों का कोई भरोसा नहीं। आप पैसे मांग लेना, पर आपने मेरी एक न सुनी। अब क्या करोगे? कैसे गुजारा करोगे? इतने दिनों से यही आस थी कि इकट्ठे पैसे आ जाएंगे। अब क्या होगा भगवान? अब क्या होगा हमारा?
गणेश रात भर सोया नहीं। वो भगवान से यही कहने लगा, प्रभु, आप जानते हो मैंने कोई चोरी नहीं की। सिर्फ आप ही हो जो मुझे मेरी मेहनत के पैसे दिलवा सकते हो। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। अगले दिन जब गणेश निराश मन से नदी पर पहुंचा, चलो चलो, नाव पर बैठो, मंदिर दर्शन भी करने हैं। मालिक, मुझे पूरे नहीं तो कुछ दिनों के ही पैसे दे दीजिए। आज मेरी पत्नी ने उपवास रखा है, वो भूखी प्यासी रहेगी। अगर मैं आज कमाकर घर नहीं गया तो। अब चोरी तूने की है तो उन्हीं पैसों से खिला बीवी बच्चों को रोटी, जो तूने हमारे पैसे चुराए हैं। मुझे सब पता है तेरा ये नाटक। चलो चौधराइन, नाव से उतरो। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आवाज लगाते हुए, ये कल आप जल्दी जल्दी में नाव में बैठकर आगे चली गई। मैंने बहुत आवाज लगाई। ये आपका बटुआ जमीन पर गिर गया था, मैंने उठाकर रख लिया। मुझे लगा शायद आप वापसी में दिख जाओ, पर आप नहीं दिखे। सोचा आज महाशिवरात्रि का दिन है तो आप दर्शन के लिए मंदिर जरूर जाओगे, तो यहीं किनारे पर आपका इंतजार करने लगा। ये आपकी अमानत, आपका बटुआ। चौधराइन ने देखा बटुए में पूरे पैसे और सामान ज्यों का त्यों ही था। चौधरी और चौधराइन की आंखों में शर्मिंदगी थी। वो उस वक्त चुप हो गए और बूढ़े को शुक्रिया करते हुए बटुआ रख लिया। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक गरीब की मेहनत के पैसे नहीं दे रहा था प्रभु, और उस पर चोरी का इल्जाम भी लगाया। हमें क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। चौधरी गणेश को पैसे देते हुए, ये ले गणेश, तेरी मेहनत के सारे पैसे, जितने दिन भी तूने हमारा काम किया, सब का हिसाब। और ये मेरी तरफ से बच्चों के लिए कुछ उपहार भी लेते जाओ। आज महाशिवरात्रि है तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझकर रख ले। शुक्रिया मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश भगवान का धन्यवाद करते हुए उन बूढ़े बाबा को भी धन्यवाद करना चाहता था, पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखा जो थोड़ी देर पहले बटुआ दे रहा था। गणेश ने आसपास भी ढूंढा, पर कहीं भी वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिला। आखिर गणेश वहां से घर पहुंचा और सारी घटना पत्नी को बताई, तो पत्नी बोली, वो बूढ़े बाबा जरूर शिव जी का रूप बनकर आए थे। आज महाशिवरात्रि पर उन्होंने हमारी इतनी सहायता की। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जादुई त्रिशूल। कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी बात से जुड़ी ये कहानी है। रामू नाम का एक आदमी जो कि एक चोर था। अरे वाह, कितने प्यारे जूते हैं। आसपास कोई है तो नहीं? रामू ने यहां वहां देखा और फौरन जूते उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने वही चुराए हुए जूते किसी और को ये कहकर बेच दिए कि उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो अपने नए जूते बेच रहा है। जूते बेचकर जो पैसे मिले उससे रामू ने पहले तो भरपेट खाना खाया और फिर एक नई चोरी की तलाश में निकल पड़ा। रामू एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला ही रहता था। उसका कोई अपना नहीं था। उसकी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। फिर एक दिन जब एक शिव मंदिर के बाहर रामू बैठा हुआ था, तभी एक कार वहां पर। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गाड़ी। लगता है कोई मालदार पार्टी है। उस चमकती गाड़ी से सेठ हीरालाल निकले। वो बहुत ही दयालु और धार्मिक थे।
हीरालाल के साथ उनका पोता सर्वेश भी गाड़ी से उतरा। वो अपने पोते का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। क्योंकि कार के पास ड्राइवर खड़ा था, इसलिए रामू कार के अंदर से तो कोई चोरी कर नहीं सकता था। तो कुछ सोचकर वो सेठ हीरालाल के पीछे पीछे चल दिया। उसका इरादा सेठ हीरालाल की जेब काटने का था। ये पहली बार था जब रामू मंदिर के अंदर आया था। इससे पहले वो हमेशा मंदिर के बाहर से ही चप्पलें या जूते चुरा कर भाग जाया करता था। उधर हीरालाल मंदिर के अंदर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। हे शंभू, आज मेरे पोते सर्वेश का रिजल्ट आना है। अगर ये अच्छे नंबरों से पास हो गया तो डॉक्टर बन जाएगा और मेरा सपना सच हो जाएगा। मेरा सपना सच कर दो प्रभु। मैं आपको आज ही इस त्रिशूल की जगह चांदी का त्रिशूल चढ़ाऊंगा। हीरालाल की बात सुनते ही रामू का मुंह खुल गया। हैं? चांदी का त्रिशूल? हे भगवान, इस बुढ़ऊ की मन्नत पूरी कर दो ना। ये आपको चांदी का त्रिशूल चढ़ाएगा और आप तो भगवान हो। उस त्रिशूल का क्या करोगे? वो त्रिशूल मैं चुराऊंगा। ऐसा हो गया तब तो कई दिनों की कड़की खत्म हो जाएगी। मौज करूंगा प्रभु। भगवान शिव सब देख और सुन रहे थे। रामू को लगा कि वो चांदी का त्रिशूल चुराएगा और उसे बेचकर उसे खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। पर शंभू भी तैयार थे। हीरालाल अपनी मन्नत मांगकर मंदिर से चले गए। लेकिन रामू शाम तक वहीं उनके वापस लौटने के इंतजार में बैठा रहा। शाम से रात होने को आई। अब तो मंदिर में सिवाय रामू के कोई न बचा। वो उदास होकर जाने ही वाला था कि तभी एक गाड़ी की लाइट देखकर वो मंदिर के खंभे के पीछे छुप गया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कमाल हो गया प्रभु, कमाल हो गया। मेरा सर्वेश अव्वल आया है। अब ये डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा और कुछ साल बाद डॉक्टर बन जाएगा। प्रभु, आपने मेरी मुराद पूरी कर दी, तो मैं आपको चांदी का ये त्रिशूल चढ़ाने आया हूं। इसे स्वीकार करो प्रभु। हीरालाल ने पुराना त्रिशूल हटाकर भगवान शिव की प्रतिमा के हाथों में चांदी का त्रिशूल पकड़ा दिया। उस चांदी के त्रिशूल को देखकर रामू की आंखें चौंधिया गईं। हीरालाल और सर्वेश फिर भगवान भोले को प्रसाद चढ़ाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही कमाल हो गया भोले, कमाल हो गया। हे शंभू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए उस बुढ़ऊ की मुराद पूरी कर दी। अब आप तो महाकाल हैं, भगवान हैं। आपको इस चांदी के त्रिशूल की क्या जरूरत? और ये काफी भारी भी लग रहा है, तो आप इसे पकड़े पकड़े थक भी तो जाएंगे ना। लाइए लाइए, मैं आपका काम हल्का कर देता हूं। लालची रामू ने भगवान शिव के हाथों से त्रिशूल निकालकर उनके हाथों में वही पुराना लोहे वाला त्रिशूल थमा दिया। उसने फौरन एक कपड़े से चांदी के त्रिशूल को लपेटा और उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने दरवाजा बंद किया और उस त्रिशूल को कपड़े से निकालकर बहुत देर तक निहारता रहा। फिर चैन की नींद सो गया। फिर उसने सपने में देखा कि वो त्रिशूल किसी सुनार को उसने बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है और उसके बदले उसे खूब सारे पैसे भी मिल गए हैं। वो सोते सोते ही मुस्कुराने लगा। रामू के सोते ही शंभू भगवान ने अपनी लीला दिखाई और वो त्रिशूल अपने आप हवा में उड़ने लगा और वापस उसी मंदिर में पहुंच गया जहां से रामू ने उसे चुराया था। फिर अगली सुबह, अरे साला, मैं तो साहब बन गया। अरे अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कहाँ है मेरी लॉटरी? त्रिशूल कहाँ गया? यहीं तो रखा था। कहाँ है? रामू पागलों की तरह उस त्रिशूल को ढूंढने लगा। उसने अपनी झोपड़ी का एक एक कोना खंगाल डाला, पर उसे त्रिशूल कहीं नहीं मिला। अरे, चोर के घर चोरी। अबे, कौन ले गया मेरा त्रिशूल? रामू ने देखा कि उसका दरवाजा अभी भी अंदर से बंद है। वो इस बात से हैरान था कि जब दरवाजा अंदर से बंद था तो त्रिशूल कौन और कहां से लेकर गया। उसे लगा कि कहीं उसने ये सब सपने में तो नहीं देख लिया। उसने रात होने का इंतजार किया और वो फिर से शिव मंदिर में गया। त्रिशूल तो यही है। लगता है कि मैंने सपने में ही त्रिशूल चुराया था। मगर अब हाँ, मैं सच में इसे चुराऊंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा।
रात के अंधेरे में रामू ने फिर से त्रिशूल चुराया और उसे अपने साथ ले गया। दरवाजे को अच्छे से बंद किया और त्रिशूल को अपनी बाहों में पकड़कर सो गया। कुछ देर बाद महादेव मुस्कुराए और उस चांदी के त्रिशूल की जगह एक लकड़ी रामू के हाथों में थमा दी। फिर अगली सुबह। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन मेरे हाथ से त्रिशूल लेकर मुझे ये लकड़ी थमा गया? त्रिशूल अपने आप फिर से मंदिर पहुंच गया था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मंदिर से त्रिशूल चुराते हुए रामू ने कहा, आज देखता हूं कि कौन इसे चुराता है। मैं सारी रात नहीं सोऊंगा और पता करके रहूंगा कि कौन रामू चोर के घर से त्रिशूल चोरी करके रोज यहां रख जाता है। रामू घर पहुंचा और अपनी खटिया पर बैठ गया। वो बहुत देर तक जागता रहा और लगातार त्रिशूल को देखता रहा। तभी अचानक वो त्रिशूल चमकने लगा और हवा में उड़ने लगा। ये कैसा चमत्कार है? ये त्रिशूल अपने आप हवा में कैसे उड़ रहा है? अरे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? रामू ने अपने गाल पर जोर का एक तमाचा मारा, लेकिन वो सो नहीं रहा था। ये सब कुछ सच में हो रहा था। रामू ने उस उड़ते हुए त्रिशूल को पकड़ लिया, लेकिन तभी त्रिशूल ने रामू की जोर से पिटाई करनी शुरू कर दी। रामू त्रिशूल से बचने के लिए यहां से वहां भागा, लेकिन त्रिशूल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। थक हार कर और मार खा खा कर रामू रोने लगा। शंभू, ये कैसी लीला है आपकी? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतना तो आज तक पुलिस ने भी नहीं मारा मुझे क्षमा कर दो प्रभु। रामू ने उस जादुई त्रिशूल के सामने हाथ जोड़ लिए। तभी त्रिशूल से आवाज आई, रामू, बाकी सभी की तरह तुम भी मेरे बच्चे हो, और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप ऐसे ही उन्हें सुधारते हैं। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा कर सकता हूं। हाँ 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 प्रभु, बताइए ना। मैं प्रायश्चित करूंगा और आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहने से कुछ नहीं होगा। तुम सबसे पहले सुबह ये त्रिशूल जाकर सेठ हीरालाल को वापस करो और उनसे माफी मांगो। जैसा आप कहे प्रभु, जैसा आप कहे। रामू की अच्छी खासी धुलाई हुई थी। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन वो सुबह सेठ हीरालाल का पता पूछते पूछते उनकी कोठी पर पहुंच गया और उनसे मिलकर सारी घटना सुना दी। सेठ हीरालाल ने उस त्रिशूल को नमन किया और कहा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई रामू। जाओ, अब जाकर मेहनत करो और ईमानदारी का पैसा कमाओ। पर मुझ जैसे चोर को कोई काम नहीं देगा। अब मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा? शंभू की लीला बड़ी निराली है। मैं उनके लिए अपने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवा रहा हूं। और देखो, कल रात ही शंकर भगवान मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे वो सब बताया जो तुम्हारे साथ हुआ। साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जाओ, तुम उस मंदिर की देखभाल करो। मैं हर महीने तुम्हें पैसे भिजवाता रहूंगा। तुम सारा दिन भगवान की सेवा करना और मंदिर की साफ सफाई करना, ठीक है? सेठ जी की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, बम बम भोले। रामू सेठ जी के गांव चला गया और फिर पूरी लगन के साथ भोले की भक्ति में लीन हो गया। और हाँ, वो चांदी का त्रिशूल अभी भी उसी मंदिर में मौजूद है जहां से रामू उसे चुराया करता था, और त्रिशूल को देखने दूर दूर से लोग आते हैं।